Good morning, class. This is Mohammad Moin. Hope all you are well. Today, we have to start your new chapter, Simple Interest. So, first of all, we have to know about what is simple interest. ठीक है, पहले समझ लेते हैं कि what is simple interest. Then we have to start with the exercise. Suppose you have borrowed some rupee from the bank or to anyone. मान लेते हैं कि you have borrowed 1,000 rupees to the bank. ठीक है, अपने बैंक से 1,000 rupees बोरो किए एंड व्हेन द बैंक गिव्स यू सम अमाउंट, तो उसके ऊपर वो कुछ एज अ एक्स्ट्रा अमाउंट लेता है. ठीक है, आप 1,000 लिए तो आपको उसको 1,000 ही नहीं पे करने होंगे, मोर देन 1,000 लेता है वो. तो बेसिकली सपोज हमने इसको 1,000 rupees लिए और आफ्टर 1 year हमने जो उसको रिटर्न किया वो 1,050 rupees रिटर्न किए. इट मीन्स जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमने जो पे किया है 50 rupees, दिस वन इज द इंटरेस्ट अमाउंट. इसी ये क्या है, इसका इंटरेस्ट कहलाएगा कि हमने उस पर जितना एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया. कि अगर हमें कोई अमाउंट देगा तो या तो कुछ एज अ गारंटी लेगा या फिर उस पर हमें एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा. तो 1,000 rupees लिए और उस पर 50 rupees एक्स्ट्रा पे किया, तो एक्स्ट्रा अमाउंट इज नोन एज द इंटरेस्ट. ठीक है, तो किस तरीके से होता है ये? तो बैंक ने क्या करा, एक फिक्स रेट कर दिया है कि सपोज हमने 1,000 rupees बोरो किए और बैंक ने एक उस पर रेट लगा दिया, दैट इज 5%. आपको 5% पर एनम आपको इस पर चार्ज पे करना है. ठीक है, नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि 1,000 पे 50 हो गया तो इंसान जब ज़्यादा रुपया लेगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा. तो इस तरीके से उन्होंने एक रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स कर दिया कि आप कितना भी लें आपको इतना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर देना है. ठीक है, इतने रुपए के हिसाब, इतने इंटरेस्ट के हिसाब से, परसेंट के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना है. वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम के लिए ले रहे हैं, फॉर 1 year, 2 years, 6 months, इट डिपेंड्स ऑन यू. तो सिंपल इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट पार्ट है, दिस एक्स्ट्रा अमाउंट इज नोन एज द इंटरेस्ट. अब सिंपल इंटरेस्ट क्या है? तो बेसिकली वी हैव टू फाइंड इंटरेस्ट बाय द टू मेथड्स, सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड. ठीक है, तो इन दिस चैप्टर, इन दिस क्लास वी हैव टू डिस्कस अबाउट ओनली द सिंपल इंटरेस्ट. आपके सिलेबस में भी यही है, सिंपल इंटरेस्ट. तो सपोज इसने जो बोरो किया फॉर द 2 years, तो वी हैव टू फाइंड सिंपल इंटरेस्ट बाय द फॉर्मूला ऑफ P into R into T upon 100. Now what is P here? P means that amount we have to borrow to anyone. हमने जो अमाउंट बोरो किया है उसको हम P मतलब एज अ प्रिंसिपल बोलते हैं. ठीक है, ठीक है, ये होता है प्रिंसिपल अमाउंट जिसपे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जाएगा. ठीक है, जो हमने बोरो किया है. एक्स्ट्रा अमाउंट जो हमने पे किया उसको बोलते हैं इंटरेस्ट या फिर सिंपल इंटरेस्ट. टोटल अमाउंट जो हमने पे किया उसको बोलते हैं अमाउंट. ठीक है, किस रेट से करा हमने, कितने परसेंट के हिसाब से, उसको बोलते हैं रेट. तो ये हो गया P प्रिंसिपल इंटू R इंटू टाइम अपॉन 100. इफ आई एम गोइंग टू पुट ऑल द वैल्यूज हेयर, तो मेरे पास यहाँ पे इसका रेट सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लूंगा मैं इजिली. 5 इंटू 2 years अपॉन 100. These two zeros are cancel out. 5 to the 10 and 10 tens are 100. तो here उसको कितने रुपए पे करने हैं आफ्टर 2 years? 1,000 जो उसने लिए थे उससे, एंड दिस अमाउंट एक्स्ट्रा अमाउंट जो उसने लिया है, इट मीन्स 1100. इसको बोलते हैं अमाउंट. कैसे आया अमाउंट? तो अमाउंट इक्वल्स टू फॉर्मूला हुआ हमारा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. तो वी हैव टू फाइंड अमाउंट बाय दिस फॉर्मूला एंड वी हैव टू फाइंड सिंपल इंटरेस्ट बाय दिस फॉर्मूला. ठीक है, तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं दैट वी हैव टू डू. तो हमें करेंगे, अभी समझेंगे इसको. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट. एक्सरसाइज 12A.
that is based on the simple interest. So there are many questions are there, और कुछ बिल्कुल एक जैसे हैं, तो few parts मैं कर देता हूँ उसके, and remaining parts you have to do it yourself at your home. So look at the question number 1. इसमें लिखा principal that is rupees 6,400. तो first of all I'm going to write the given values. Principal as P 6400, the rate that is R 6% per annum, मतलब annually charge कर रहे हैं, and the time period is 2 years, and we have to find here simple interest and the amount. So the formula is to find the simple interest, that is P into R into T upon 100. Now I am going to put the values here. 6400 into 6 into 2 upon 100. 2 zeros are cancelled out. Now I am going to multiply all the values. 64 into 12. तो SI equals to रुपीज, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम. 12 4 ज़ा 48, कैरी 4, 12 6 ज़ा 72 and 4 76. तो दिस इज अ सिंपल इंटरेस्ट. इतना इंटरेस्ट उसको पे करना है, एंड द क्वेश्चन इज सेट कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड देन अमाउंट. तो ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट, एंड द फॉर्मूला टू फाइंड द अमाउंट इज, अभी मैंने बताया था आपको, P प्लस SI, the principal plus simple interest. So here I am going to put the value, that is 6400 plus 768. Now I am going to add this 8617. So this is the amount. ये आ गया amount. इतना मतलब उसको पे करना है आफ्टर 2 years. इतना अमाउंट वो पे करेगा, ठीक है, जिसने भी बोरो किया होगा. समटाइम्स द रेट ऑफ टाइम इज गिवन टू यू इन फ्रैक्शनल फॉर्म या फिर इन द टर्म्स ऑफ मंथ. तो रिमेंबर दिस थिंग, वेन एवर द टाइम इज गिवन टू यू इन द फॉर्म ऑफ मंथ्स और डेज, तो देन यू हैव टू कन्वर्ट इनटू ईयर्स. आपको ईयर्स में कन्वर्ट करना होगा. मंथ में दिया होगा तो यू हैव टू राइट, सपोज आपको मंथ टाइम दिया है 8 months, तो आप कर देंगे उसको 8/12, ठीक है. अगर आपको दिया है डेज में, सपोज आपको दिया 300 डेज, तो आप इसको डिवाइड कर देंगे 365 से, तो ये हो जाएगा ईयर्स में कन्वर्ट. अब आप बोलेंगे कि 366 से क्यों नहीं करा, क्योंकि 366 भी होते हैं एज अ लीप ईयर, बट हम 365 से ही करेंगे. 66 इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि 66 एक एक्सेप्शनल केस होता है, तो जो ऑर्डिनरी ईयर होता है उसी को हम उसमें डिवाइड करते हैं, ठीक है. तो ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया. इसी तरीके से क्वेश्चन इसमें कर लेते हैं, और जो गिवन है एज अ टाइम इन ईयर्स एंड इन द मंथ्स एज वेल. तो जस्ट लुक एट द क्वेश्चन नंबर 3. हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू राइट ऑल द गिवन वैल्यूज. पहले सारे गिवन वैल्यूज लिख लेता हूं उसके ऊपर. क्वेश्चन नंबर 3, प्रिंसिपल एज P इक्वल्स टू रुपीज 1500, रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल्स टू 12% per annum. Sometimes rate of interest is also given to you in a form of rational number. तो उसको कन्वर्ट कर लेना है और सॉल्व कर लेना है एज इट इज, ठीक है. जो उसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो नीचे आ जाएगा. दैट इज 3 years टाइम एंड 3 months. तो हेयर वी हैव टू कन्वर्ट दिस मंथ इनटू ईयर्स. इसको हम ईयर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है. तो इक्वल्स टू 3 प्लस 3/12. 3 1 3, 3 4 12. So that is 3 4 12 plus 1, 13/4 years. ये ईयर्स में कन्वर्ट हो गया आपका, ठीक है. तो हम यही वैल्यू को एज अ फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक है. तो देखिए यहाँ पर द फॉर्मूला इज P इंटू R इंटू T/100 इक्वल्स टू P 1500 into R 12 into time 13/4. 4 ही नीचे आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है. ये 2 zeros कैंसिल आउट. 4 1 4 and 4 3 12. 15 and 45, ये हो जाएगा आपका 45. 15 3 45 into 13, तो ये आ जाएगा हमारा 13 5 65, कैरी 6
13 4 जा 52 and 6 58. So this is a simple interest. Now I am going to find the amount. So amount equals to principal plus simple interest. Now I am going to put the values here. Values are 1500 plus 585. ऐड कर लेते हैं 8, 5, 0 and 2. So this is the amount. And remember this thing, you have to write the units as well. अगर रुपीज़ की बात हो रही है तो you have to write the rupees. इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है. आपको यूनिट ज़रूर लगानी है. यूनिट्स आर कंपल्सरी टू राइट, अदरवाइज मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं आपके, ठीक है. तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3. समटाइम्स द क्वेश्चन इज आस्क्ड द टाइम. कभी कभी हमसे टाइम भी पूछ लेता है, कभी कभी हमसे प्रिंसिपल फाइंड आउट करा लेता है, कभी कभी हमसे रेट भी फाइंड आउट करा लेता है, ठीक है. तो अब आगे करते हैं द क्वेश्चन नंबर 6. हम 6 को कर लेते हैं. उसने बोल रहा है कि वी हैव टू फाइंड द टाइम. हमें टाइम फाइंड आउट करना है. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सिंपली इसको एज इट इज सॉल्व करेंगे. देखना टाइम आ जाएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई गोइंग टू राइट द गिवन वैल्यूज हियर. प्रिंसिपल इक्वल्स टू रुपीज 6400. SI इक्वल्स टू, अभी हमें SI गिवन है. देखिए अब 1152 एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन, दैट इज 6% per annum. We know that the formula is SI equals to P into R into T upon 100. You just put all the values here. अब सारी वैल्यूज को यहाँ पुट अप कर दो. SI 1152, P 6400, R 6, T we have to find. तो T को एज अ T छोड़ दीजिए अपॉन 100. नाउ डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है. चाहे तो उसको डिवाइड यहीं सॉल्व कर लो. अब ये T के साथ सारी वैल्यूज नीचे आ जाएंगी, ठीक है. तो T इक्वल्स टू 1152 अपॉन 64 इंटू 6, ठीक है. इसको हम सॉल्व कर लेंगे, डिवाइड कर लेना इसको. आफ्टर डिवाइडिंग दिस, ये हमारा जो आंसर आ जाएगा दैट इज 3. ये 3 ईयर्स आ जाएगा. सो मैं काटूंगा इस तरीके से, सॉल्व कर लेना, ठीक है. रफ में डिवाइड कर लेना. द आंसर विल 3 years, ठीक है. तो कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग कि हमें कैसे कैलकुलेट करना है. तो दिस इज अ टाइम. तो इस तरीके से आप टाइम को फाइंड आउट कर सकते हैं. समटाइम्स वी हैव गिवन द अमाउंट इन प्लेस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट. अगर हमें अमाउंट दिया होगा तब आपको क्या करना है, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग. अभी तो मैं ऐसा ही दिया था तो हमने डायरेक्टली फाइंड आउट कर लिया. अगर हमें सपोज अमाउंट गिवन है एंड प्रिंसिपल गिवन है तो वी हैव टू फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. आप इस फॉर्मूले को यूज करके पहले ऐसा ही निकाल लेंगे, उसके बाद इस फॉर्मूले में राइट लिखेंगे, ठीक है. जो उसका क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें ऐसे ही करेंगे. पहले ऐसा ही फाइंड आउट करेंगे आप लोग, और उसके बाद में यू जस्ट पुट द वैल्यू इन द गिवन फॉर्मूला, ठीक है. नाउ the remaining parts you have to do it yourself. Come to the question number 10. In the 10 we have to find the rate of interest. हमें rate of interest find out करना है. Just look question number 8. Question number 10. First I am going to write all the given values here. That is P means principal is rupees 5200. SI equals to rupees 975 and the time equals to 2 whole 1 upon 2 years, ठीक है. You can also convert this. ये हो जाएगा हमारा 5 upon 2 years. तो हम ये टाइम यूज करेंगे, ठीक है. Now we have to find the rate of interest here. तो same question is to be there. उसमें हमें टाइम फाइंड आउट करना था, इसमें हमें रेट फाइंड आउट करना है. तो सेम फॉर्मूला इज टू बी देयर. SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ठीक है. नाउ SI
975 इक्वल्स टू 5200 इंटू रेट, वी हैव टू फाइंड, तो आर लिख देंगे इसको, एंड दिस वन इज 5/2, ये हो गया 2 इंटू 100, 2 zeros आर कैंसिल आउट, ठीक है। नाउ 2 1 2 एंड 2 26, ठीक है। नाउ डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हियर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आर के साथ जो वैल्यू है सब नीचे पहुंच जाएंगी इसके नीचे, तो ये हो जाएगा 975/26 इंटू 5, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, आप सॉल्व कर लेंगे इसको अच्छे से, बार बार आ रहे हैं, यू जस्ट डू वेरी केयरफुली, बहुत अच्छे से काम करना है, ठीक है। तो 5 1 जा 5 एंड 5 1 जा 5, 4 बचा यहाँ पे 47, 5 9 जा 45, 2 बचा, 5 5 जा, ठीक है। नाउ हम इसको आपस में डिवाइड कर लेते हैं, 13 के टेबल में आता होगा बेटा, देखते हैं, जस्ट लुक एट द टेबल ऑफ 13, 13 2 जा 13 1 जा 13 एंड हम कितना बचा यहाँ पर 665, तो 13 5 जा, तो रेट इक्वल्स टू 15/2%, और वी कैन राइट 7 होल 1/2%। तो बाय दिस वे, दिस मेथड, वी कैन इजिली फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। एंड द क्वेश्चन नंबर 11 इज द सेम, उसमें क्या करना है आपको, सेम वही है, अमाउंट इज गिवन टू यू एंड प्रिंसिपल इज गिवन, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट प्रिंसिपल फ्रॉम द अमाउंट, तो आपको ऐसा ही मिल जाएगा और इसी फॉर्मूले में आप यूज कर देंगे, ठीक है। थैंक यू।